उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है और भाजपा कांग्रेस के साथ साथ बसपा और सपा ने भी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है। वहीं उत्तराखंड की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने भी वहां चुनाव को लेकर ताल ठोक दी है और अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। इस चुनाव को लेकर भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ साथ दूसरी पार्टी के भी आला नेताओं ने डेरा डाला हुआ है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस सीट पर 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को नतीजे आने हैं। इस सीट पर जहां बीजेपी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े कर रही है, तो कांग्रेस के समीकरण के हिसाब से वो इस सीट को भारी बहुमत से जीतने की बात कर रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव दुर्भाग्य से कहिए कि हमारे साथी जो हमारे सहयोगी मंत्री रहे हैं चंदन रामदास जी, उनके निधन के बाद उपचुनाव वहाँ हो रहा है और आज हमारी वहाँ की प्रत्याशी यानी कि उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। बहुत अच्छे ढंग से वहाँ नामांकन उनके द्वारा हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में इस समय वहाँ पे लोग उनको सुनने के लिए, हमारे नेताओं को सुनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ हैं, हमारे अनेकों मंत्री वहाँ पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ पे हैं, सभी लोग वो एक बड़ी जनसभा वहाँ कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कार्य हमारे भाई चंदन रामदास जी ने किए थे उसको लेके वहाँ की जनता ने लगातार उनको 4 बार विधायक बनाया और मैंने कहा दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हुई, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं श्रद्धांजलि भी दे रहा हूँ। उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। बड़े अंतर से, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बड़े अंतर से, यानी जो चंदन रामदास जी ने जिस मतांतर से वो सीट जीती थी उससे और बड़े अंतर से ये सीट हम जीतेंगे, ऐसे हम योजना बना रहे हैं। पूरी पार्टी के कार्यकर्ता करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बागेश्वर में हैं और पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास के नामांकन में शामिल हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी अपने प्रत्याशी बसंत कुमार के नामांकन के लिए बागेश्वर पहुंच गए हैं। इस सीट को लेकर सभी दल टकटकी लगाए हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनता अब चाहती है कि उन्हें सड़क के गड्ढों से निजात चाहिए, महंगाई और बेरोजगारी से निजात चाहिए, इसलिए अब की बार वहां कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा। डॉट गिरने नहीं, डॉट मिलने शुरू हो गए हैं। डॉट तो इन्होंने लगाया, हमारा गठबंधन तो इंडिया है, हमने तो डॉट बीच में लगाया ही नहीं था। वो तो भाजपा का अपना सब्ज बाग है। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद पर इतना हमला बोलते हैं और यहाँ क्या चल रहा है उत्तराखंड में? थराली में आप दिवंगत की पत्नी मुन्नी देवी को टिकट दे देते हैं, सल्ट में आप दिवंगत विधायक के भाई महेश जीना को टिकट दे देते हैं, पिथौरागढ़ में आप दिवंगत मंत्री की पत्नी चंद्रापंत को टिकट दे देते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि कितने और टिकट इन्होंने इस तरह से परिवार के अंदर बांटे हैं जिसकी कोई गिनती अब नहीं है, क्योंकि भाजपा को अपने कामों पर विश्वास नहीं है। अगर काम पर विश्वास होता तो किसी ज़मीनी कार्यकर्ता को भी टिकट मिल सकता था। काम के बजाय वो सिंपैथी के ऊपर अपनी वैतरणी पार करना चाह रहे हैं। लेकिन बागेश्वर की जनता आज ही पुकार करके कह रही है कि इस महंगाई और बेरोजगारी से हमें निजात चाहिए, सड़क के गड्ढों से निजात चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल इस चुनाव में अपने जनाधार को ढूंढने की जरूर कोशिश कर रही है और सपा भी उत्तराखंड की सीट पर खाता खोलने का गणित लगा रही है। देखा जाए तो इस सीट पर शुरू से ही घमासान हो गया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व प्रत्याशी रंजीत दास भाजपा के हो गए, तो वहीं आम आदमी पार्टी के 2022 से बागेश्वर से प्रत्याशी बसंत कुमार अब कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल से अर्जुन देव, तो बसपा से ओम प्रकाश, तो सपा से भगवती प्रसाद यहाँ चुनावी मैदान में हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भगवती प्रसाद त्रिकोटी, जो हमारे पुराने साथी हैं, लोकसभा अल्मोड़ा 2014 में लड़ चुके हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। और इसके साथ ही साथ 20 लोगों की जो स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची जारी कर दी है। उनमें 3 लोग तो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। ये हमारे प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा जी हैं, स्टार प्रचारक हैं। आशीष यादव जी विधानसभा के नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं। सुरेश यादव यहाँ के महानगर अध्यक्ष हैं, ये भी स्टार प्रचारक हैं। इस तरीके से जो हमारा प्लान है, हम 4-4 दिन के लिए सबको वहाँ भेजेंगे और तो कम से कम हमारे वहाँ हर बूथ तक हमारे जो स्टार प्रचारक प्लस अन्य लोग वहाँ पर। समाजवादी का खाता खुलने के चांस है उत्तराखंड में? देखिए, चांसेस इस वजह से हैं
कि जो 22 वर्षों में राज्य बनने के बाद मुद्दे नहीं उठाए गए, हम उन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जा रहे हैं। पहला मुद्दा है रोजगार। रोजगार के लिए समाजवादी पार्टी का विजन है कि हर जिले में मिनी सिडकुल, हम अगर हमारा वहाँ से विधायक बनता है तो सबसे पहले बागेश्वर में मिनी सिडकुल बनाएंगे। अब देखना यह होगा कि कौन होगा बागेश्वर का खिलाड़ी जिसको वहां की जनता विधानसभा भेजने का मन बना चुकी है।